उनसे भी उनकी मुलाकात जारी है। एक और अहम खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ अर्जी पर समाअत हुई। कोर्ट की खुसूसी बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में कोई अहकाम जारी नहीं किया, बल्कि अर्जी गुजार की सरजनिश की और दोबारा अर्जी दाखिल करने को कहा, जबकि अर्जी गुजार के वकील ने तरमीमशुदा अर्जी दाखिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि अदालत ने कहा कि सरकार को हालात मामूल पर लाने के लिए मजीद वक्त मिलना चाहिए। वाज़ेह है कि वकील ML शर्मा और कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने अर्जी दाखिल की थी। ये कश्मीर टाइम्स की जो श्रीनगर एडिशन है वो अखबार नहीं छप पा रही और मीडिया के ऊपर बहुत इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि मीडिया का काम ठप हो गया है कश्मीर वैली में। ना तो रिपोर्टर अपना जाकर खबर ला सकते हैं, ना वहां पर अखबार प्रिंट हो पा रही है कश्मीर टाइम्स की श्रीनगर एडिशन। ये बातें हमने अदालत के सामने अनुराधा भसीन की याचिका के थ्रू रखी है कि जो भी हालात है उसमें मीडिया की फ्रीडम आज तक कभी नहीं रोकी गई। कश्मीर में मुश्किलात पहले भी आए हैं, 88 से लेकर 2019 तक ये पहली बार है कि लैंडलाइन और प्रेस का मूवमेंट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। इसलिए वहां पर एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो गया है, एक कम्युनिकेशन शटडाउन हो गया है। इसलिए हमने ये याचिका मूव करी थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि अखबार में आज ही कुछ न्यूज़ आइटम आया है कि लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड को रिस्टोर कर दिया जाएगा शाम तक ही, तो वो स्टेट को शायद हमें थोड़ा सा मौका और देना चाहिए। हमने यही बातें बार बार रखी कि मीडिया की फ्रीडम से वहाँ पर जो हालात हैं वो सुधरेंगे अगर लोगों तक खबर पहुंचेगी, इसलिए इसको रिस्टोर करना जल्द से जल्द ज़रूरी है। कोर्ट का मानना है कि इस बात को थोड़ा सा और समय देकर देखना चाहिए और स्टेट अगर कह रहा है वो जल्द ही रिस्टोर कर रहा है तो उसको देखना चाहिए। आर्टिकल 370 को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिका दाखिल करने वाले वकील ML शर्मा से कहा कि इतने गंभीर मामले पर आप किस तरह की याचिका दाखिल किए हैं। इस याचिका में ना कोई साक्ष्य है और ना ही किसी भी हाईकोर्ट के पुराने आदेश का रेफरेंस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आपकी इस याचिका को खारिज करते हैं तो और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं पर इसका असर पड़ेगा, लिहाजा इस याचिका में सुधार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद वकीलों ने अपनी याचिका में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, लेकिन यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35A को लेकर तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी याचिका जो फिलहाल कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर की तरफ से दाखिल की गई है, उस याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई सुनवाई नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि सरकार की कार्रवाई पर हमें भरोसा करना चाहिए। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के मामले पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बंद कमरे में मीटिंग होगी। चीन ने मीटिंग तलब किए जाने की मांग की थी। पाकिस्तान ने भी 2 दिन पहले इस मामले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की थी। वाज़ेह है कि ऐसा बहुत कम हुआ है जब सलामती काउंसिल ने कश्मीर मामले पर बहस की हो। इससे पहले 1965 में कश्मीर मामले पर बहस हुई थी। और वहीं कांग्रेस लीडर राजू वाघमारे ने कहा कि कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा में है और जब सरकार ने दफा 370 पर फैसला लिया तभी खत लिखकर बता दिया है, कोई कितना भी इस पर बहस करे, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। कश्मीर का मुद्दा तो UN में है ही। जब भी हमारी सरकार ने अभी ये 370 का जो निर्णय लिया उसके बाद हमने भी UN को लेटर लिख के हमने बता दिया है। तो पाकिस्तान ने तो लेटर लिखा, लेकिन अभी चाइना तो पाकिस्तान के बाजू से ही बात करते आ रहा है। इसके पहले भी शायद उन्होंने उसी के दौरान ये बात कही रहेगी कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कोई कितनी भी चर्चा करे, कश्मीर अपने देश का हिस्सा है और ये सरकार ने उस चर्चा के दौरान ये मुद्दा और बाकी के मुद्दों को अच्छी तरह से में पेश करना चाहिए कि जिसे कोई भी अपने ऊपर सवाल नहीं